हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत 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 ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर देखिए भाई, ये लो, यहाँ पर हम 40 नंबर की क्लास पर पहुँच चुके हैं। और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आप इस नंबर तक भी पहुँच चुके होंगे। अब इस नंबर पर पहुँच चुके होंगे, ये कैसे पता करेंगे? भाई कोई भी टेस्ट उठाइए और उस टेस्ट को दीजिए। आप टेस्ट को देना और फिर मेरी 40 क्लास जो है वो देखना। जो जो क्वेश्चंस उसमें आए हैं उस प्रकार के क्वेश्चन मैंने कराए हैं या नहीं कराए, ये टेस्ट कर लेना। आप भले आपसे बनो या ना बनो, ठीक है। आपसे नहीं बनेंगे उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है, क्योंकि आपने सीखा नहीं, ठीक है। लेकिन 40 क्लास मेरी उठाकर देख लेना और जो टेस्ट दे रहे हो उसके क्वेश्चन से मिला लेना। 30 के 30 क्वेश्चन मिला लेना। सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर आप खुद समझदार है कि आपने खुद ने नहीं किया है। और ये लाइन पढ़कर अगर आप अभी भी ना संभले, अभी भी ना संभले है, तो आप क्या संभालोगे बताओ? खुद नहीं संभल रहे हो तो आप क्या संभालोगे? सबकी उम्मीद रहती है हमारे ऊपर भाई कि अपना लड़का है, सब संभाल लेगा। लेकिन लड़का यहाँ पर क्या है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा और एग्ज़ाम पर ध्यान दे रहा है कि एग्ज़ाम कब आने वाली है। अरे मेरे भाई, तैयारी तो कर। तैयारी करेगा, उसके बाद एग्ज़ाम देगा, देने जाएगा तो समझ में आएगा कि क्या है, पेपर में क्या पूछा जाता है। अब एग्ज़ाम एग्ज़ाम करके हम मान लो कि कल एग्ज़ाम ले लेते हैं, क्या कल एग्ज़ाम ले लेता है अगर रेलवे बोर्ड, तो यूँ समझिए आप कि आपकी हवा निकल जाएगी और कल फेल होकर घर आ जाएंगे आप, ठीक है। तो पहले क्या, तैयार तैयार रहो। उसके बाद अब मैं हर बार बोलता हूँ मेरे भाई कि हाँ, रेलवे से मतलब नहीं है हमको, रेलवे से मतलब नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम बहुत सारी होती है यार, एसएससी होती है और बैंक वैंक बहुत सारी एग्ज़ामें होती है। रेलवे से क्या मतलब है हमको, ये बताओ आप। रीजनिंग तो रीजनिंग है भाई, मैथ्स तो मैथ्स है भाई। क्या सभी में आता है? सभी में आता है। रीजनिंग सब में आती है, मैथ्स सब में आता है, जीके जीएस करेंट अफेयर सब में आता है। तो फिर हम क्यों इसका इंतज़ार करके ना पढ़ नहीं रहे यार? हैं, इंतज़ार करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंतज़ार मत करो, इंतज़ार करो, लेकिन आप उसके चक्कर में पढ़ो तो पढ़ना मत छोड़ो यार। आप सोच रहे हो एग्जाम का तो पता नहीं यार, पढ़ के क्या करेंगे? अरे बोल रहा हूँ ना मैं, रीजनिंग तो रीजनिंग है, ठीक है। अभी क्या है कि इसके बाद ही असली तांडव तो अब स्टार्ट होगा मेरे भाई। असली तांडव अब स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं अब टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूँ। और टॉपिक वाइज ऐसा पढ़ेंगे कि उसमें जितने भी एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, वो हम कवर करेंगे, ठीक है। जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी जो रीजनिंग पूछा जाता है वो भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। एसएससी की रीजनिंग कवर करेंगे, बैंक की रीजनिंग कवर, बैंक लेवल के हम यहाँ पर जो पजल वगैरह सेटिंग अरेंजमेंट वो करने वाले हैं, ठीक है। और बाकी तो आप देख लेना, अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, एक भी देखने को मिल सकता है, दो भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। करना आना चाहिए हमको। अब एक्स वाई का भाई एक्स जो है वाई का भाई है। कौन भाई है? एक्स, ठीक है। तो ये प्लस एक्स जो है वाई का भाई है, ठीक है। वी जो है वाई की माँ है, वी जो है वाई की माँ है, ठीक है। एम वी की के पति की बहन है। एम जो है वी के पति, वी के पति जो भी है उसकी बहन है। कौन? एम, ठीक है। अब एन वी का भाई है। एन जो है, एन वी का भाई है, ठीक है। तो एन के पुत्र का, एन के पुत्र, एन का पुत्र ये, पुत्र मतलब प्लस, ठीक। पुत्र का वाई से क्या संबंध है? किससे? वाई से। अब ये भाई बहन है। कौन है? भाई बहन है। इसका पुत्र और इसका जो भी है पुत्र पुत्री, ये दोनों आपस में अगर देखें हम तो चचेरे ममेरे भाई बहन हो सकते हैं, या भाई भाई भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसके बारे में हम जानकारी नहीं है भाई, ठीक है। बहन तो कह ही नहीं सकते, चाचा मौसी मामी तो हो नहीं सकते, भांजा भतीजा भी नहीं हो सकते। ये तो आपस में एक दूसरे के इक्वल जेंडर में है, ठीक है। और इक्वल यहाँ पर है वो, इसलिए हमने चचेरा ममेरा मासरा जो भी है भाई बहन हो गए हो। ए बी सी डी ई में सबसे छोटा कौन है ये बताना है। उसके लिए क्या पहले नंबर का काफ़ी है क्या? ए ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है भाई। ए जो है
ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा। इससे तो हम बता ही नहीं पा रहे कि सबसे छोटा कौन। अब क्या बोल रहा है कि बी सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। बी जो है सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। ठीक, इससे भी हम नहीं बता पा रहे। डी सी से लंबा, ए बी से लंबा है। डी जो है सी से लंबा है, ठीक है। तो डी जो है सी से लंबा है, ठीक है। और ए बी से लंबा है, और ए जो है वो किससे लंबा है, बी से लंबा है। तो यहाँ पर ए जो है हमारा, डी तो आ गया, सी भी आ गया, ए यहाँ आ जाएगा क्योंकि बी से लंबा है, और बी यहाँ आ गया तो ई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कितने बंदे हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमको तीनों, अगर हमने कॉम्बिनेशन बिठाया तीनों का, तो हमको समझ में आ रहा है यहाँ पर कथन तीनों पर्याप्त है। सॉरी, अपर्याप्त नहीं, ये पर्याप्त है। ठीक है, अब 3 कथन अगर मिला करके हम यहाँ पर देखते हैं तो हमको पता पड़ पा रहा है कि सबसे छोटा ई। ठीक है, जो पूछा गया है वो कितने कथन से यहाँ पर हमको पता लग पा रहा है। तो तीनों अगर हम एफर्ट लगाएंगे तीनों के कथन मिला करके तो पता पड़ पाएगा कि हम सबसे छोटा कौन है। अब देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जी की जगह माइनस रखना है, सी की जगह गुणा रखना है, और डी की जगह यहाँ पर भाग रखना है, और बी की जगह प्लस रखना है। कुछ नहीं, उसके बाद गुणा भाग जोड़ घटाव करके भाग जाना है। ठीक है, 49 ऐसा कैसा लिखा। जी की जगह क्या रखना है हमको, -69। डी की जगह क्या रखना है, भाग और 3। बी की जगह क्या रखना है, प्लस, बी की जगह प्लस। ठीक है, और सी की जगह क्या रखना है हमको, गुणा, और इसको गुणा भाग करके भाग जाना है। ठीक है, भाग के कहाँ जाओगे मेरे भाई, 60। ठीक है, 12 पंजे 60 होता है। इसको माइनस करेंगे अगर हम तो 6 और 2, 26 प्लस 60 86, कितना, 86। ठीक, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो फ्री के नंबर देखे जाते हैं। कुछ नहीं करना होता है, बस जो जो लिखा गया है उसको लिख के, उसके चिन्ह लिख करके गुणा भाग जोड़ घटाव करके जय राम जी की। ठीक है, अब एक बच्चा एक पार्क में उत्तर की ओर 500 मीटर दौड़ता है, ये उत्तर की ओर 500 मीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब बाएं मुड़ गया भाई, ये दायां है, इधर बायां है, अगर उत्तर की तरफ मुंह है तो फिर 500 मीटर जाता है, अच्छी बात है। फिर वह दाएं मुड़ता है तो ऊपर की साइड वक्ता भाई साहब। ठीक है, 500। अब दाएं बाएं एकदम क्लियर होना चाहिए भाई, ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। अंत में वह फिर बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, ये 100 मीटर चल गया। अब बच्चा किस दिशा की ओर सम्मुख है भाई, पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख। अब ये कितने मीटर दौड़ा उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या है कि एग्जामिनर घुमाएगा तो सही यार भाई, आपके दिमाग से जरूर खेलेगा। अभी 500 500 100 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ उत्तर की तरफ जाता और बाएं मुड़ता, और उसके बाद फिर दाएं मुड़ता और फिर बाएं मुड़ता, तो ये बात हमको समझ में आ जाती कि ये कहाँ भग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं भाई। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और सबसे लाजवाब क्वेश्चन है। एक आधा पहले भी लाजवाब क्वेश्चन करवा चुका हूँ, लेकिन ये और उससे भी एंटिक क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाता है, देखने को मिलता है एग्जाम में, तो भाई अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएंगे और समस्या के रूप में पता नहीं क्या क्या चीज़ें सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा है कि भाई इसका इन्वर्स पहले तो क्या करा है, इसमें लॉजिक वो मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या इसने लॉजिक लगाया है, वो बता रहा हूँ। सबसे पहले तो इसका इन्वर्स लिखा इसने, एक्स, ठीक है, करेक्स। और एच की बात करें तो हायर सेकेंडरी, ठीक है, ए टू जेड, आर से इंडियन रेलवे, और ग्रेट से जी से टी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ई से ईवी, और आर से यहाँ पर फिर से इंडियन रेलवे। भाई इसका कोड लिखा है इसने 24 + 19, ठीक है, +26 +9 +T20 और प्लस वी हम दो हमारे दो, हाँ, और +9। अब इसको अगर ऐड करते हैं तो क्या आने वाला है, 9 दूनी 18, 42 ये। ठीक है, इसको हटा दो। अब इधर चलो,
26 24 30 50, 50 ये हो गया और 19 ये हो गया, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36 और 37, ठीक है। तो 42 37 और 50। अब इनको ऐड करें अगर हम तो 9 और 4 3 7 5 12 आ गई वैल्यू 129। तो ऐसे ही इसका इन्वर्स करना है, इसका आपको इन्वर्स करना है और जोड़ना है और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट भाई साहब आपके लिए सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मेरे भाई, ये लॉजिक लगा करके आंसर निकालना है, बहुत आसान रहेगा। वैसे आप सोच नहीं पाते, लेकिन ये सोच विकसित करनी है, डेवलप करनी है कि भाई ऐसा भी कर सकता है। ये इमारत है भाई, निचली संख्या एक ही रहेगी, ऊपरी संख्या 7, ठीक है। 7 6 5 4 7 6, ठीक है मेरा भाई। 4 3 2 1, ये इमारत रेडी है हमारी, क्या है, इमारत रेडी है भाई। अब देखो यू वी के ठीक ऊपर, यू जो है वी के ठीक ऊपर, ये लो, टी पी के ठीक ऊपर और आर के ठीक नीचे, टी जो है पी के ठीक ऊपर और आर के ठीक नीचे, ये लो भाई, ये 3 फिक्स, आर के ठीक नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एस यू के ठीक ऊपर या आर के ठीक ऊपर किसी मंजिल पर नहीं रहता है। एस जो है यू के ठीक ऊपर या फिर आर के ठीक ऊपर किसी मंजिल पर नहीं रहता है, ठीक है। पी तीसरी मंजिल पर रहता है, ये इसने अच्छी बात कही, पी तीसरी मंजिल पर रहता है तो टी आर तो यहाँ पर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो क्यू के ठीक ऊपर रहता है, जो क्यू के ठीक ऊपर रहता है, अब यू अगर और वी की बात करें तो यहाँ पर आ जाएंगे, और जो बचा है भाई साहब हमारा कौन, एस, वो यहाँ आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, पहली मंजिल पर कौन रहता है मेरे भाई, ये एस, ठीक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और ये लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी। एस यू के ठीक ऊपर मतलब कहना चाह रहा है कि एस जो है यू के ठीक ऊपर या आर के ठीक ऊपर किसी मंजिल पर नहीं रहता है, या फिर आर के ठीक ऊपर, या फिर ये जो है ये गलत है भाई, इसके ऊपर नहीं, यू और आर के ऊपर नहीं रहेगा कौन, एस, तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, नीचे है वो तो पहले नंबर पर। अब देखो कार है, 1 2 3 4 5 सी को भूल जाओ भाई, ठीक है, गति की तुलना करी है। अब 1 की गति केवल कार, अच्छा यहाँ पर भाई 5 की गति 4 कारों से अधिक है, 5 की गति 4 कारों से, 1 2 3 4, ठीक है, और 4 की गति 1 से अधिक है, 4 की गति 1 से अधिक है, ठीक है, लेकिन 3 और 5 से कम, ठीक है, 3 और 5 से कम है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो 3 और 5 से कम, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है ये कि कितनी कारों की गति सी की गति से कम, सी की गति से कम है भाई। तो यहाँ पर क्या है कि मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर मेरे भाई एक जो है अंक हमसे कट चुका है, यहाँ पर 1 की गति केवल 1 कार से अधिक है, अच्छा 1 कार से अधिक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसकी केवल 1 कार से अधिक है, मतलब यहाँ पर एक कोई कार है जो यहाँ पर आने वाली है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगी, यहाँ पर 4 आ जाएगी, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर जो बचा है 2, यहाँ पर C2 है, ठीक है, C2 कार से अधिक है, ठीक है, गति केवल 1 कार से, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 1 कार से अधिक मतलब यहाँ पर 2 ही आने वाला है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है ये, कितनी कार सी की गति से कम है, सी 3 की गति से, तो 3 की गति से कौन, 3 कम है मेरे भाई, कितनी, 3 कम है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बेस्ट था, उलझाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा था। सभी पपीते फल है, जितने भी पपीते हैं वो क्या है, फल है, स्वाभाविक बात है भाई, फल ही होंगे, ठीक है। कुछ फल सब्जी हैं, कुछ फल सब्जी हैं, ठीक, और सभी सब्जी सभी सब्जी जितनी भी है शाकाहारी, मांसाहारी बिल्कुल भी नहीं है भाई, शाकाहारी, अच्छी बात है। पूछ क्या रहा है ये देखना है, कुछ सब्जी पपीता, कुछ सब्जी यहाँ पर
पपीते हैं क्या? बिल्कुल 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 बोल नहीं सकते हम। मैं नहीं बोल सकता कुछ सब्जी पपीते हो सकती है, नहीं। जिसके बाद बोल रहा है कुछ शाकाहारी फल, कुछ शाकाहारी फल, हाँ हाँ भाई हो सकते हैं, दूसरा सही है। कुछ शाकाहारी पपीते, नहीं यार इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ। और कुछ फल पपीते हैं, कुछ फल पपीते तो होंगे ही होंगे भाई। यहाँ पर दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा अनुसरण, ठीक। ये इस प्रकार से क्वेश्चन हल सॉल्व हो जाएंगे। अब बोल रहा है दिए गए विकल्पों में अक्षर श्रृंखला के चिन्ह इसकी जगह पर क्या आएगा। अब डी 4, 7, 12, 15 और T20। यहाँ पर +5 दिख रहा है, +3 दिख रहा है, +5 दिख रहा है, +3, +3 +5 +3 +5 +3 +5, ठीक है। T20 25 वाई से स्टार्ट होगा और वाई से केवल एक स्टार्ट हो रहा है, ज़्यादा समस्या नहीं आई है हमको और ये क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो चुका है, ठीक है। अब देखो संख्या प्रतीक और अध्ययन करना है। क्या बोल रहा है, ऐसे कितने अक्षर हैं, क्या है, अल्फाबेट है। प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक सिंबल है और ठीक बाद में एक संख्या है, नंबर। सिंबल, संख्या, सिंबल और अक्षर और नंबर। सिंबल, अल्फाबेट और नंबर देखना है। सिंबल अल्फाबेट नहीं है, सिंबल अल्फाबेट नहीं है, सिंबल अल्फाबेट और नंबर, ये एक। सिंबल अल्फाबेट नंबर 2, सिंबल अल्फाबेट नंबर, सिंबल अल्फाबेट, सिंबल अल्फाबेट नंबर 3, बस। कितने? 3। पहले समझो कि पूछ क्या रहा है, उसके बाद आंसर निकालना स्टार्ट करो, तो बहुत ही जल्द हम यहाँ पर इसका आंसर दे पाएंगे। भाई साहब ये यहाँ पर 40 क्लासें ख़त्म हो चुकी है और मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि 40 दिन, मैंने जैसा प्रॉमिस किया था वो मैंने प्रॉमिस यहाँ पर पूरा कर चुका हूँ। मैंने क्या प्रॉमिस किया था भाई कि डे वन में आप 30 में से कितने ला रहे हो ये आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पर 40 दिन अगर आप देख लेते हो 30 में से 30 जरूर लेकर आओ। अगर नहीं यकीन हो तो मैं बोल रहा हूँ ना, टेस्ट लगा कर देख लीजिए कोई सा भी, और टेस्ट लगा कर देख लीजिए और वो उस टेस्ट में देखना कि मेरे भाई जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो मैंने जो करवाए हैं 40 क्लासों में, उसमें से क्या अलग पैटर्न पूछा गया है ये देखना। अब मैंने क्या करा है कि मेरे भाई यहाँ पर बोल जरूर रहा हूँ मैं कि मैंने 10-10 क्वेश्चन करके 40 करवाए, मतलब 400 क्वेश्चन, लेकिन नहीं, यहाँ पर लगभग मैंने 500 क्वेश्चन करवाए। कितने? 500 क्वेश्चन। और जितने भी प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी लॉजिक बनते हैं वो सब मैंने करवाए हैं, ठीक है, कवर। बाकी तो कोई समस्या नहीं है भाई, ठीक है। अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्लान पर, ठीक है। नेक्स्ट प्लान बनाएंगे और तगड़ा प्लान बनाएंगे और ऐसा प्लान बनाएंगे कि जो जितनी भी एग्ज़ाम में होने वाली हैं, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, एलपी फेलपी जो भी हो, जितने भी हो, ठीक है, बैंक का हो, एसएससी का हो, सब में, सीजीएल यूपीएससी सब में, एमपीपीएससी सब में जो रीजनिंग काम आ सके वो रीजनिंग हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे भाई, फाउंडेशन, रियल फाउंडेशन यहाँ पर चलेगा मेरे भाई। क्या चलेगा? हम रियल फाउंडेशन चलाने वाले हैं। क्या चलाने वाले हैं मेरे भाई? रियल। क्या है कि बहुत सारे मास्टर पढ़े हैं, बहुत सारे मास्टर पढ़े फाउंडेशन के नाम पर आते हैं, और फाउंडेशन के नाम पर, फाउंडेशन का मतलब ये है कि जो बच्चा पहली क्लास में फाउंडेशन मतलब नर्सरी से स्टार्ट करना है भाई। यहाँ पर अगर हमको ABCD या पढ़ना सीखना है इंग्लिश का, ये रियल फाउंडेशन अगर पढ़ना सीखना है तो भाई ABCD से स्टार्ट करेंगे हम। उसमें स्वर कितने, व्यंजन कितने हैं, वो चीज़ें भी बताई जाएगी और ABCD याद कराई जाएगी, वो वाली बात होगी यहाँ पर। रियल फाउंडेशन मतलब रीजनिंग का रियल फाउंडेशन बोल रहा हूँ ना मैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त रहेगा ये रियल फाउंडेशन, ठीक है। अगर ये आपने ले लिया, ये मैं ना 90 या 100 दिनों का चलाने वाला हूँ, 100 डे चैलेंज की बात होगी यहाँ पर। क्या इसका प्लान मैं बहुत ही तगड़ा लेकर आऊँगा, ठीक है। यहाँ पर क्या चैलेंज वाली बात होगी भाई, क्या होगी? 100 डे चैलेंज, 100 डेज चैलेंज करेंगे और यहाँ पर 100 दिनों में हम एकदम रियल फाउंडेशन की बात होगी। यहाँ पर रियल फाउंडेशन की बात नहीं होगी भाई, यहाँ पर रील नहीं चलेगी, यहाँ पर रियल फाउंडेशन चलेगा, ठीक है। ये रियल फाउंडेशन और 100 डे चैलेंज के अंदर हम यहाँ पर पता नहीं क्या कुछ कर पाएंगे, ठीक है, और बहुत बेस्ट करेंगे। सभी एग्ज़ाम क्रैक, ऑल एग्ज़ाम यहाँ पर क्रैक होने वाली है, ठीक।
ऑल एग्ज़ाम कवर होने वाली है भाई। क्या होने वाली है? कवर। ठीक है, तो मिलते हैं हम हमारे प्लान के साथ, और देखते रहिए। 40 क्लास ज़रूर ले लेना एनटीपीसी अगर देने जा रहे हो आप, तो अगर ये 40 क्लास ले ली तो समझ लो आपका उद्धार होने वाला है। ठीक है।